और चीन से जारी बातचीत पर सेना का बयान आया है। दोनों देश डिसएंगेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये सेना ने कहा है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया मुश्किल है। बातचीत से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और दोनों देश पुरानी स्थिति बहाल करने पर सहमत भी हैं। सेना की तरफ से यह बयान सामने आया है। बातचीत से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हमने आगे बढ़ाई है और दोनों ही देश यानी भारत और चीन पुरानी स्थिति, आपको पता ही है कि भारत अभी तक अप्रैल 2020 की जो यथास्थिति है वो कायम करने की बात कह रहा है, तो उसी स्थिति की बात कर रहे हैं जिस पर सेना कह रही है कि चीन और भारत दोनों ही इस बात पर सहमत हैं। लेकिन आपको एक और बात मैं बता दूं, ग्लोबल टाइम्स में आज ये छपा था कि विवाद खत्म हो गया है, जबकि अभी भी जो फिंगर 8 है वहां से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए चीन राजी नहीं हुआ है। बाकी सब जगहों पे सहमत है लेकिन अभी भी फिंगर 8 पर वो अड़ा हुआ है। तो विवाद तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, डिसएंगेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध दोनों ही देश जरूर है और ये प्रक्रिया मुश्किल भी है। और इसीलिए देखिए कितने दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है और उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। भले ही विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है लेकिन बेहतर जरूर हो रहा है और अभी भी ये प्रक्रिया आगे जरूर चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए। ये मुश्किल प्रक्रिया है, सेना ये बात कह रही है। डिसएंगेजमेंट के लिए भले ही हम लोग प्रतिबद्ध तो है ही, लेकिन ये मुश्किल भी है। कई सारी बातें हैं जिस पर भारत को अपनी बात रखनी है, अपनी बात पर चीन को सहमत बनाना है। कई बातें ऐसी हैं जिस पर चीन मान नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और आगे भी होती रहेगी। भारत का दो टूक कहना है, अप्रैल 2020 की यथास्थिति बनानी ही होगी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रमन, ये तो बात बिल्कुल सही है, डिसएंगेजमेंट की बात इस वक्त चल रही है। ये एक मुश्किल प्रक्रिया तो है ही और इसीलिए इतनी सारी दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है। बहुत हद तक हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। ये तो बिल्कुल किया है, क्योंकि कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई और बातचीत के दूसरे दिन से ही चीन के सैनिक अपनी जगह से पीछे हटना उन्होंने शुरू कर दिया और लगातार सिलसिला आज तक चल रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बातचीत हुई थी और उस बातचीत में जिन जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी उन मुद्दों को आधार मानकर दोनों ही पक्ष भारत और चीन आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में काफी सकारात्मक एक संदेश भी है कि मामला इतना आगे बढ़ चुका था और इतनी ज्यादा बातें हो रही थी भारत और चीन के बीच में, उसके बाद इस तरह की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है कि अब शांति की तरफ भारत और चीन दोनों देश बढ़ते जा रहे हैं और ये अपने आप में काफी सकारात्मक संदेश है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। रमन, आप हमारे साथ बने रहें कि चीन से जारी बातचीत पर सेना का बयान अब सामने आ गया है। और क्या बयान है ये देखिए। बातचीत में जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है वो मुश्किल है और ये हमने बातचीत के जरिए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। दोनों ही सेनाएं पीछे जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी अपनी अपनी जगह पर जहां पर हैं उससे पीछे थोड़ा जाना होगा। अप्रैल 2020 की यथास्थिति बनानी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।